वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कल हमने जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, भारत में जो राष्ट्रवाद चला है 1885 से लेकर 1947 तक का जो टाइम था, उसमें हमने कल 22 इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। भाई कैसे कैसे उसका गठन किया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसके 54 टोटल सेशन हुए थे भाई 1885 से लेकर 1947 तक, आज़ादी तक। तो उसके 54 सेशन हुए थे, जिसमें कि हमने 22 इम्पोर्टेंट जो सेशन थे, कभी जिसमें भी कोई कोटेशन मेन थी, जहाँ की जिस सेशन की भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए थे, इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक डिस्कस किए गए थे, तो उससे रिलेटेड हमने 22 सेशन कल की वीडियो में कर चुकी हूँ मैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि ये वीडियो आगे तभी समझ में आएगी जब आप पीछे की वो वीडियो देख चुके होंगे, तो अगर नहीं देखी हो तो भाई मैं इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको देख लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये चार पांच टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है भाई, रशियन रिवॉल्यूशन है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बनेंगे ही बनेंगे, 150% बिल्कुल श्योर है यहाँ से क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई आज का अपना सेशन। हम भी अपना सेशन करेंगे जैसे कांग्रेस के सेशन चल रहे थे। तो जो 22 के बाद इम्पोर्टेंट जो सेशन रहा था भाई, वो था 23वां सेशन था, 23rd सेशन था, जो हुआ था भाई सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में, और अध्यक्ष थे उस टाइम पे रास बिहारी घोष, अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के सेशन के, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ था भाई, इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि जो कांग्रेस था उसका विभाजन हो गया था, कांग्रेस जो पार्टी बनी हुई थी उसका विभाजन हो गया था। हमने नरम दल और गरम दल के नेताओं के बारे में भी कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी ये चीजें, है ना, क्योंकि वीडियो इससे लंबी होती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। तो नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। 23वां सेशन था, सूरत का सेशन था, 1907 ईस्वी में ये हुआ था। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही चीजें पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भी नरम दल कांग्रेस का जो विभाजन है, नरम दल गरम दल कब बना था, तो ये बना था भी 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। इसके बाद है 26th जो सेशन हुआ था, 26वां सेक्शन है इम्पोर्टेंट, जो हुआ था कलकत्ता में और 1911 में हुआ था। अध्यक्ष थे उस टाइम पे बिशन नारायण धार, ठीक है, बिशन नारायण धार उस टाइम के अध्यक्ष थे। इस सेशन में पहली बार जो जन गण मन है राष्ट्रीय गान वो गाया गया था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये क्वेश्चन भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो जन गण मन राष्ट्रीय गान है कांग्रेस के कौन से सेशन में, ये अधिवेशन में गाया गया था, तो ये 1911 में गाया गया था भाई, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था और 26वां ये सेशन था, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद है इम्पोर्टेंट भाई 31वां सेशन है जो लखनऊ में हुआ था और 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार उस टाइम पे अध्यक्ष। इस सेशन में क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल, जो कि 1907 के जो सेशन था उसमें क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। इसमें वापस उनका 1916 में फिर क्या होता, वापस से समझौता हो जाता है 1916 वाले सेशन में, जो कि 31वां सेशन था। और इसमें क्या होता है कि भाई कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का समझौता होता है, ठीक है। मतलब कि क्या था कि कांग्रेस जो जिन्ना थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्ना, तो वो इसमें क्या था कि भाई आपस में कांग्रेस में लोगों में क्या हो गई थी, जो कांग्रेस के पूरे मेंबर थे उसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, तो उनको ये लगने लगा था कि भाई हमारा जो है वो अलग से निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है, मुस्लिम वालों को, ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी उनको लगने लगा था। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता भी 1916 वाले में जो सेशन है इसमें ये डिमांड जो थी उनकी उसको मान लिया गया था, जो प्रत्येक निर्वाचन की, मतलब अलग से जो निर्वाचन की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया था मुस्लिम लीग की। इसके बाद अभी 32वां सेशन था जो कलकत्ता में हुआ था और 1917 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष थी इसमें एनी बेसेंट,
एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई सबसे पहली पूछ लिया जाए, सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। लेकिन ये सबसे पहली भारतीय महिला नहीं थी, सबसे पहली भारतीय महिला थी भाई सरोजिनी नायडू, ठीक है, अध्यक्ष। ये थी एनी बेसेंट, जो पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए एग्जाम में तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी में बनी थी और कलकत्ता सेशन में बनी थी। 32वां ये सेशन था भाई कांग्रेस का, ठीक है। इसके बाद है 35वां सेशन था जो अमृतसर में हुआ था और 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो इस सेशन में इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, इसको इसलिए बोला जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कौन सा वो सेशन था जो बाल गंगाधर तिलक का अंतिम सेशन था कांग्रेस का, ठीक है, क्योंकि इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1920 में, ठीक है। ये था अंतिम सेशन, 35वां सेशन था अमृतसर में 1919 में। इसके बाद हम देखते हैं भाई, एक सेकंड आगे चलते हैं। देखो बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको क्या क्या था। देखो इनके बचपन का नाम था भाई केशव, पूछ लिया, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो केशव इनके बचपन का नाम था और इन्होंने ना 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। ये याद रखना, जो मराठा न्यूज़पेपर था वो था इंग्लिश में और जो केसरी था वो मराठी में था। याद रखना ये चीज़, ये उल्टे थे ऐसे, ठीक है। तो वो मराठी, ये था जो केसरी था ये 1881 में निकाला था और ये मराठा था जो ये 1882 में निकाला था, ठीक है। इनको लोकमान्य की उपाधि मिली हुई थी भाई, जो बाल गंगाधर तिलक है इनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। वो क्यों मिली थी, क्योंकि इन्होंने 1897 ईस्वी में क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में किया था, क्योंकि वो टैक्स पे ना करने के लिए किया था, वो ज्यादा टैक्स लगा रहे थे। तो इस चीज के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने इसको ये टाइटल दिया था। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता भाई किसके लोगों ने थे, तो ये महाराष्ट्र के लोगों ने इसको लोकमान्य की उपाधि दी थी। याद रखना इस चीज को। इसके बाद भाई 36 जो सेशन हुआ था, 36वां जो सेशन था वो था नागपुर में हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, ठीक है। ये 1920 में जो है भाई पूछ लिया जाता है, इस साल में 2 बार सेशन हुए थे। एक सेशन हुआ था स्पेशल और एक जो उनका एनुअल होता ही था, ठीक है, कांग्रेस का जो एनुअल सेशन था। तो स्पेशल सेशन किस लिए किया गया था, क्योंकि इस टाइम पे क्या था कि जो गांधी जी थे वो असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो उस चीज के लिए इन्होंने क्या किया था कि भाई एक स्पेशल सेशन इकट्ठा तो होना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। तो गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, उस चीज के लिए इन्होंने स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया था, जो किया गया था कलकत्ता में। और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। याद रखना, जो पूछा जाता है कि भाई स्पेशल सेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे कलकत्ता में, तो वो थे भाई लाला लाजपत राय। याद रखना, लाला लाजपत राय की बात करें तो भाई ये उग्रवादी मतलब के गरम दल के, ठीक है, गरम दल के नेता थे, ठीक है, गरम दल के नेता थे। इनको पंजाब केसरी की उपाधि भी इनको मिली थी। शेरे पंजाब की उपाधि भी इनको मिली हुई थी, ठीक है, शेरे पंजाब की भी। इनके न्यूज़पेपर थे भाई पंजाबी और वंदे मातरम, ठीक है, और भी थे पंजाबी। देखो पंजाबी था, एक वंदे मातरम था। याद रखना, वंदे मातरम था। फिर द पीपल था और यंग इंडिया, ये चारों इनके न्यूज़पेपर थे। पंजाबी और वंदे मातरम था वो था उर्दू में, और द पीपल और यंग इंडिया था वो था इंग्लिश में। याद रखना भाई इस चीज को। और जो इनकी थ्योरी थी सेफ्टी वॉल की थी, जो कांग्रेस से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी थी, वो यंग इंडिया में ही इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है। और जो एनुअल जो सेशन हुआ था भाई 1920 में, जो दूसरा सेशन हुआ था वो एनुअल था, जो हर साल होता ही था, तो वो हुआ था नागपुर में। इसमें क्या किया था,
जो असहयोग आंदोलन की जो शुरू करने की जो बातचीत हुई थी वो स्पेशल सेशन में हुई थी, लेकिन जो मंजूरी मिली थी वो अंतिम रूप से जो मंजूरी मिली थी वो एनुअल सेशन में मिली थी, ये याद रखना भाई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मैंने बताया है कि भाई एनुअल सेशन के वो थे चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, ठीक है। और स्पेशल सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय जी। इसके बाद है 38वां सेशन इंपॉर्टेंट था जो 1922 ईस्वी में हुआ था गया में, ठीक है, गया में हुआ था। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे यहाँ के। और इसमें क्या हुआ था, चित्तरंजन दास की अगर बात करें तो भाई वो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के। पूछ लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास, ठीक है। ये अध्यक्ष बने थे 1922 के सेशन में जो गया में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है भाई 40वां अधिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में जो बेलगांव जगह है वहां पे हुआ था। 1924 में ये सेशन हुआ था। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार और आखिरी बार, क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे सेशन के वो एक ही बार बने थे और वो थे भाई बेलगांव में, ठीक है। बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था वहां पे महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अध्यक्ष ये बने थे गांधी जी, ठीक है। ये पूछ लेते हैं, इसका डेट पूछ लेते हैं, तो 1924 ईस्वी में ये बने थे। 41वां सेशन है भाई कानपुर में हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। ये सरोजनी नायडू जी थी जो यहाँ की अध्यक्ष बनी थी, याद रखना, पहली भारतीय वुमेन अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी, ठीक है। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट बनी थी, पहली भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू जी बनी थी, जो कि कानपुर अधिवेशन में और 1925 ईस्वी में बनी थी। इसके बाद भाई 44वां सेशन हुआ था लाहौर में, 1929 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। लाहौर कहाँ पे हुआ था? ये रावी नदी के किनारे पे हुए सेशन हुआ था। यहाँ पे क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। इससे पहले क्या थी? इससे पहले डोमिनियन स्टेट की बात की थी। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? डोमिनियन स्टेट के लिए मान लिया था। लेकिन यहाँ पे उनको फिर क्या था, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि नहीं भाई, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरी स्वतंत्रता ही चाहिए। इसी के चक्कर में इन्होंने क्या बोला था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। और इसी, ये आप याद रखना, हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन फिर भी ये देख लो कि भाई उसके 2 महीने बाद ही 26 जनवरी वही डेट इसीलिए चुनी गई थी। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू क्यों किया गया था, जब बनकर वो तैयार हो चुका था, ठीक है। तो इसीलिए किया गया था क्योंकि जो 1929 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि भाई हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। तो अब 1930 तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन 26 जनवरी तो वापस आ सकती थी ना। इसलिए फिर क्या किया था कि भाई जब हमारा संविधान बनकर तैयार है तो एटलीस्ट वो डेट तो हम चुन ही सकते हैं। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने 26 जनवरी को चुना था, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अगर वैसे पूछा जाए तो बनकर तैयार कब हो गया था, तो वो हो गया था भाई हमारा 26 नवंबर 1949 को, याद रखना। ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद भाई 45वां सेशन है जो कि 1931 में हुआ था, कराची में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। यहाँ पर क्या बात थी भी, पहली बार फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की कुछ बात हमारी यहाँ पर इस सेशन में हुई थी कि भाई जब भी हमारा कुछ होगा तो फंडामेंटल कुछ राइट्स हमारे पास होने चाहिए। जब भी हमारा कभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बने या कभी हम फ्रीडम हमें मिले, तो ये रिजोल्यूशन यहाँ पर 1931 का जो सेशन था कराची में, ये बात यहाँ पर हुई थी। इसके बाद भाई 52वां सेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी में हुआ था ये 1939 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिपुरी है भाई एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, इसको त्रिपुरी संकट भी कहते हैं भाई जो सेशन है
वो क्यों कहा जाता है भाई? वो कहा जाता है इसलिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच यहाँ पर अध्यक्ष के लिए, मतलब अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। और यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को क्या कर दिया था, सपोर्ट किया था इस चीज में कि भाई अध्यक्ष ये बनने चाहिए। लेकिन जब चुनाव होता है, इनका इलेक्शन होता है, तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो 1580 वोट के आसपास, ठीक है, 1580 वोट के आसपास वो जीतते हैं। तो काफी मतलब भारी बहुमत से वो जीतते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था भाई, इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से दिया था कि भाई जो महात्मा गांधी है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब ये है कि भाई जब महात्मा गांधी सपोर्ट नहीं कर रहे तो और लोगों का भी क्या था, जीत तो वो गए थे, लेकिन उनको ये पता था कि भाई अब तुम्हें यहाँ सपोर्ट कम मिलेगा। इसी वजह से फिर क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना इस चीज को, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी 1939 में ही कलकत्ता में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन था 1939 वाला, त्रिपुरी वाला यहाँ पे, इसलिए इसको त्रिपुरी संकट बोला जाता है। फिर है भाई 54वां जो सेशन था, लास्ट सेशन था 1946 का, ठीक है, 1946 में मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, ठीक है। भारत की आजादी के समय जेपी कृपलानी ही क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। क्योंकि लास्ट सेशन यही हुआ ना, लास्ट सेशन यही हुआ। उसके बाद तो फिर क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को तो पहली मीटिंग उसकी हो ही गई थी, ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जुलाई में उनका इलेक्शन भी हो गया था, ठीक है। तो ये सारा जो सिस्टम था ये यहाँ पर 1946 में ख़त्म हो गया। उसके बाद तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाना था उस पर काम करने लगे थे, और वो 47 में हमें आज़ादी मिली गई थी, ठीक है। तो ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन भाई यहाँ से बनता है कि लास्ट टाइम पे कौन सा जो हमारे गवर्नर जनरल थे कौन था। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल थे जो, वो कौन थे, तो वो आएगा भाई माउंट बैटन, ठीक है, माउंट बैटन थे। ये रहे हैं भाई क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उस टाइम पे माउंट बैटन गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो 1947 में भी, और 18 जून 1948 में फिर ये गवर्नर जनरल नहीं रहे। तो 18 जून 1948 में भाई हमें आज़ादी तो मिल चुकी थी, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे बनाया गया है भाई सी राजगोपालाचार्य, वो भारतीय। भाई माउंट बैटन तो क्या कौन थे, अंग्रेज थे, ठीक है। तो लास्ट जो पूछा जाए भाई, लास्ट जो अंग्रेज था, लास्ट जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, वो तो कौन हुए भाई, माउंट बैटन हुए, ठीक है। आज़ादी के टाइम पे भी यही हुए। लेकिन फिर क्वेश्चन एक आता है कि भाई पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो वो थे, बने थे भाई फिर सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो पहले भारतीय भी वही बने और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही बने, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल तो ये तो नहीं थे ना माउंट बैटन, तो ये तो अंतिम अंग्रेज, मतलब अंतिम जो ब्रिटिश थे गवर्नर जनरल माउंट बैटन में आएगा। और अंतिम अगर वैसे पूछा जाए भाई, अंतिम तो सी राजगोपालाचार्य हुए और पहले ये भारतीय हुए। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 18 जून 1948 से लेकर और 23 जनवरी तक ये बने हैं भाई। 18 जून 1948 से लेकर 23 जनवरी 1950 तक कौन बने हैं, फिर सी राजगोपालाचार्य भारत के गवर्नर जनरल बने हैं। उसके बाद 24 जनवरी को इसकी अंतिम बैठक होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वहां पर 24 जनवरी 1950 को क्या होता है कि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको खत्म कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट पोस्ट यहां पर आ जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट पोस्ट आ जाती है, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट फिर कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये कन्फ्यूजन अपना खत्म करना भाई। तो कैसी लगे भाई आपको ये क्लास, कैसी लगी ये मैसेज करके बताया करो और कमेंट किया करो थोड़े से, ठीक है, ताकि पता रहे। आई होप मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है भाई जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना और वहाँ से आगे तक बिल्कुल यहाँ ये सेशन जो रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और क्या क्या होता है भारत में जब राष्ट्रवाद चल रहा था तो और क्या क्या होता है, गांधी जी के आंदोलन भी हुए थे काफ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भारत के जो राष्ट्रवाद है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।